कभी कभी जिंदगी आपको ऐसी लड़ाइयों में धकेल देती है जो आपने कभी मांगी ही नहीं थी। आप इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं कि कोई हाथ थाम ले, लेकिन खुद को पहले से ज्यादा अकेला पाते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने यह जिया है। मेरी कहानी एक बेटे के तौर पर शुरू होती है, जिसे प्यार और अपनापन चाहिए था। जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अचानक दूरियां बाज गईं। ऐसी दूरियां जो सबसे ज्यादा तब दुख देती है जब वे आपके अपने मां बाप से आती हैं। 7 साल बाद मेरी दुआएं कबूल हुई, एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने मुझे आजमाना बंद नहीं किया था। वह समय से पहले पैदा हुई थी, सिर्फ 7 महीने की, इतनी नाजुक कि हर सांस उधार की लगती थी। और मेरी पत्नी, उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से कम हो गया था। 3 दिनों तक वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। मैं आईसीयू के बाहर बैठा रहा, दुआ करता रहा, टूटता रहा, उम्मीद करता रहा। उस पल मुझे समझ आया कि असली अकेलापन क्या होता है। मेरा अकेला सहारा मेरे ससुर और साली। कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस मैं, एक फोन और यह उम्मीद कि शायद मेरे पापा मदद करेंगे। तो मैंने उन्हें फोन किया। आवाज कांप रही थी। पापा, हमारी एक बेटी हुई है, उसे इलाज की जरूरत है, मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वह सिर्फ 7 महीने की है, वह नहीं बचेगी। पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने गिड़गिड़ाया, अगर मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ी तो मैं वह भी करूंगा। प्लीज जमीन गिरवी रख दो, हमारी मदद करो। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अपने ससुराल वालों से पूछो। और उन्होंने फोन काट दिया। जब अपने ही मुंह मोड़ ले तो आप क्या करते हैं? मैं लड़ता रहा। मैंने 12 लाख रुपए उधार लिए, जो कुछ कर सकता था किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी छोटी बच्ची नहीं बची, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, वह जिंदा रहा। मैं घर लौटा, सुकून की तलाश में, लेकिन उसकी जगह मेरे पिता ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है। तो मैंने अपना बैग उठाया और अकेला ही बनारस चला गया। नया शहर, नई जिंदगी, कोई सहारा नहीं। मुझे जो भी काम मिला मैंने किया, कर्ज चुकाया, पसीने से, दिन ब दिन। कोई मेरे साथ नहीं था, सिर्फ मेरी अपनी उम्मीद। मैं अकेला रहा, मैं अकेला लड़ा। फिर 2 साल बाद जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया। एक खूबसूरत बेटी, उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, उसका प्यार, वह मेरी पूरी दुनिया बन गई। जिंदगी ने हर मोड़ पर मुझे आजमाया। मैं गिरा, मैं टूटा, मैं रोया, लेकिन मैंने कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। क्योंकि जो लोग हार नहीं मानते, भले ही वे अकेले चल रहे हों, वे ही असली योद्धा होते हैं। तो अगर आप अपने संघर्ष में अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखना, चलते रहना। कभी कभी संघर्ष ही वह अकेला साथी होता है जिसकी आपको अपनी ताकत ढूंढने के लिए जरूरत होती है।